हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सभी का लक्ष्य टू सक्सेस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम नीति आयोग के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम नीति आयोग से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं नीति आयोग क्या है। स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएं बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजनाएं काफ़ी लंबे समय तक देश में चलती रहीं। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक योजनाएं बनाने के काम को अंजाम दिया, लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया। अब क्यों योजना आयोग अप्रासंगिक हो गया था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 65 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह प्रभावी नहीं रह गया था। भारत विविधताओं वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी अपनी भिन्न भिन्न ताकतें और कमजोरियां हैं। आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो, यह धारणा गलत है। यह आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्धी के तौर पर स्थापित नहीं कर सकता। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना के बारे में देख लेते हैं। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं तथा क्षेत्रीय परिषद में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तदर्थ सदस्यता भी दिया जाता है, जिसमें अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य को सदस्यता मिलती है। पदेन सदस्यता प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे CEO कहा जाता है, भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। आइए देख लेते हैं नीति आयोग के उद्देश्य के बारे में। यह मानते हुए कि मजबूत राज्य की एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना। नंबर 2, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना है। नंबर 3, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गई हैं। अगला नंबर, समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हैं। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारियों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना है। आइए देखते हैं नीति आयोग और योजना आयोग में प्रमुख क्या अंतर हैं। नीति आयोग एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जबकि योजना आयोग इसने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। नीति आयोग ये सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है, जबकि योजना आयोग सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था। नीति आयोग के बारे में कहा जाता है, यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है, जबकि योजना आयोग में इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। नीति आयोग प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है, जबकि योजना आयोग सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। नीति आयोग यह बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है, जबकि योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता था। नीति आयोग की मुख्य पहलों के बारे में जानते हैं।
नंबर 1 SDG इंडिया इंडेक्स, नंबर 2 समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, नंबर 3 अटल इनोवेशन मिशन, नंबर 4 साथ परियोजना, नंबर 5 आकांक्षी जिला कार्यक्रम, नंबर 6 स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, नंबर 7 जिला अस्पताल सूचकांक, नंबर 8 स्वास्थ्य सूचकांक, नंबर 9 कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक। अगला भारत नवाचार सूचकांक, अगला वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड सूचकांक, अगला सुशासन सूचकांक। इसी प्रकार जानकारियों से भरे हुए एवं रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।